मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये शहतूत है और इसके आसपास ये बकरी है और बकरी के साथ वो जो छोटे छोटे खड़े हैं वो इसके मेमे हैं, हैं। और ये शहतूत खा रही हैं। बकरियों की स्पेशल खुराक होती है ये शहतूत। इन शहतूत को दरख्तों पर शहतूत के दरख्त पर चढ़कर उतारना पड़ता है। उस वक्त मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बाद जब बकरियां इसको खाती हैं तो बकरियों की सेहत बनती है और हमको अच्छे दामों में पैसे मिलते हैं। ये शहतूत गांव में बकरियों की सेहतमंद खुराक है जिसको बकरियां शौक़ से खाती हैं। इसके अलावा बकरियां कोई चीज़ शौक़ से नहीं खाती। शहतूत एक ऐसी चीज़ है जिसको बकरियां बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर कोई और चीज़ डालें तो बकरियां उसको पसंद नहीं करती। शहतूत हमारा भी एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि बकरियां जो हैं वो ऊपर वाले पत्ते खा लेती हैं और जो नीचे वाली टहनियाँ होती हैं वो हमारे इस्तेमाल में आ जाती है। क्योंकि हमारे इधर गांव में सुई गैस नहीं होता, तो इसलिए हमें अपने चूल्हे को जलाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है। और ये हमारे चूल्हे को सालन पकाने के लिए और उसके बाद रोटियों को पकाने के लिए ये हमारे इस्तेमाल में आती हैं, इनकी लकड़ियाँ। और ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं वो खा लेती हैं बकरियाँ, और उसके बाद जो नीचे वाली लकड़ी होती हैं वो हमारे इस्तेमाल में आ जाती हैं। हम अपने घरों में चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इनको उतारने के लिए जाते हैं, हमारी फसलों में ये लगे हुए होते हैं। इनके बहुत काफ़ी दरख्त बड़े होते हैं। उस वक्त हमारे जो दरख्त नीचे फसल होती है, अगर हम इनको उतार लें तो फिर हमारी फसल पर साया नहीं होता। उस वक्त हमारी फसल भी इनको उतारने के बाद अच्छी हो जाती है। हमको इनको लगाने की कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। इनको हम लगाते नहीं हैं, ये खुद ब खुद ही उग पड़ते हैं। उन्हीं के साथ ही ये अपने आप ही बड़े होते जाते हैं। हमको इनको ना पानी डालना होता है और इसके बाद ना ही हमको इन पर कोई ख़र्चा करना पड़ता है, और ना ही कोई इस पर चार्जेस होते हैं। मसलन के होते हैं ना, अगर हम कोई दरख्त दूसरा लगाएं उसको पहले ख़रीद कर लाना पड़ता है और उसके बाद हर रोज़ उसे पानी डालना पड़ता है, उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको लगाना पड़ता है। जो उसको लगाने का टाइम स्पेंड होता है वही भी गांव में कोई टाइम नहीं होता। भैंसों को चारा डालना, चारा लेकर आना, फिर पानी पिलाना टाइम नहीं होता, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। हम इसको कहीं भी ये अपने आप ही उग पड़ता है। इसको लगाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर ये 1-2 टहनी उतार ली जाएँ तो हमारी इससे बकरियां जो हैं वो सेहतमंद हो जाती हैं, तरोताज़ा। जो हमारे 50-50 60-60 हज़ार के लाख के भी बकरे जाते हैं वो इन शहतूत की वजह से जाते हैं, क्योंकि गांव में चोकर खल ऐसी चीज़ें कम मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बकरों की खुराक शहतूत होती है, और शहरों में बकरों की खुराक को होती है चोकर, दाना, चने वगैरह। वो महंगी चीज़ें होती हैं। ये सस्ता कोई इस पर ख़र्चा नहीं है। जाएं अपनी फसल में इनको उतारें, कुल्हाड़ी से उतारें और लेकर आ जाएं। बस यही इस पर है सारा चार्जेस, और इस पर कोई ख़र्चा नहीं, कोई इसको लाने का नुकसान नहीं। छोटी छोटी टहनी होती हैं जो हम अपने सिर पर किसी एक कपड़े के ज़रिए या जिसमें हम अपनी भैंसों को चारा डालते हैं उसके ज़रिए हम इसको लेकर आ जाते हैं। ये देखें, ये सारा बालन बना पड़ा है। ये तकरीबन कमो बेश भी काफ़ी 6-7 महीने इससे आराम से निकल जाएंगे। ये तो शहतूत की लकड़ी एक दिन पड़ी रहें तो दूसरे दिन ये सूख जाती हैं, और इसके बाद हम इनको अपने चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन के अपने घर में सालन पकाने के लिए, रोटियां पकाने के लिए, चाय पकाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। घरों में कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर गैस नहीं होती, इसलिए इन लकड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, जलाया जाता है। ये देखें, ये तकरीबन 6-7 महीने का बालन पड़ा है, जिससे हम अपने घर का काम चला सकते हैं, सालन पका सकते हैं। उसके बाद
اس کے بعد روٹیاں بھی پکا سکتے ہیں۔ اس کے 3-4 فائدے ہیں۔ جب ہم شتوت کو لے کر آتے ہیں ہماری بکریاں بھی آٹومیٹکلی اس کو شوق سے کھاتی ہیں اور آٹومیٹکلی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بالن ہے یہ ہمارے جلانے کے لیے کام آتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کہ سردیوں میں بالن نہیں ملتا، سوکھی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے ہم ان کو رکھ کے سردیوں میں جلا سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، شتوت والی پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔